उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ये दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर बड़े बड़े सफेद पोश नेताओं का नाम सनसनीखेज मामले में सामने आ रहा है। आपको बता दें, नाबालिग पुत्री ने अपने पिता सहित 25 नामजद और 3 अज्ञात लोगों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। तो 11वीं क्लास की छात्रा ने मां के साथ कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस कप्तान निखिल पाठक के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराकर मेडिकल कराकर 164 के बयान के उपरांत अब गंभीरता से तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि एफआईआर में कई राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और नगर पालिका परिषद पार्षद सहित कई नामचीन लोगों के नाम शामिल होने का आरोप है और जल्द ही सफेद पोश नेताओं की गिरफ्तारी संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ललितपुर से ये दिल दहला देने वाली खबर आई। बड़े बड़े सफेद पोश नेताओं का नाम सनसनीखेज मामले में सामने आ रहा है और नेताओं की गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है। खबर पूरे जिले में अब चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जिलाध्यक्ष निशाने पर हैं, लेकिन अब देखना है कि पुलिस महकमे की तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इस खबर की पूरी तहकीकात और अंजाम के लिए आप बने रहिए इंडियन टीवी न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम आपको हर पल की अपडेट देते रहेंगे। आज दिनांक 12 तारीख को एक महिला थाना कोतवाली पर उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ लड़की के पिता ने, यानी कि उस महिला के पति ने बलात्कार किया है। पिछले कई सालों से वो कर रहा था। इस तरह की चीज़ उन्होंने बताई थाने पर आकर के। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कई लोग की नामजदगी है। लड़की के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें उसने बताया कि कई लोग पिछले कई सालों से इसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की का फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद इसमें बाकी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। इनको भी जाकर के मेरे द्वारा खुद पर्सनली उनसे मुलाकात की गई, तो समझाया गया, इनको समझाया गया, तो बताया गया कि डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस हमेशा इनके साथ है। सर, कितने लोगों को सर में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? करीब 25 लोगों का नामजद है इसमें। 25 लोगों का नाम के साथ है और 3 अज्ञात लोगों का नाम मामला जो है ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी, जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा। और जो अन्य लोगों के उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम दिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया है। मेरा नाम शिवानी अग्रवाल है। मैं अपनी पूरी होश और आवाज़ में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी। तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूँगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना। तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे बाहर एक औरत खड़ी हुई थी।
मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े, मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वह बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी दे रहा है, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था। जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता, वो कहते कि ये करना है तो करना है। और उन आदमियों का नाम महेंद्र दुबे, तिलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांत सिंगई, नरेंद्र रावत,